कर रही है। प्रशासन से यही चाहते हैं कि उसको जेल भेजे और इस पे कार्रवाई करे कि जो मेरे साथ हुआ वो अन्य लोगों के साथ ना हो और किसी के परिवार साथ ना हो। परिवार को ढूंढता है, उसके बाद उनको फर्जी उनको अपनी उलझाता है, अपने जाल में फंसाता है, उसको फर्जी तरीके से उनका ज़मीन लिखवाता है, उसके बाद बेचता है। उसको लड़कियों के साथ भी यही शोषण करता है। ये मैं ही इकलौती लड़की नहीं हूँ, शुरू से लास्ट तक वहाँ तक मैं जली थी तो ही मुझे एडमिट भी कराए थे। वहाँ तक मेडिकल कॉलेज में भी मेरा बयान लेने के लिए गए थे, तो मेडिकल चौकी पे भी मेरा बयान लिया इसने, और ना ही कुछ भी, मतलब मेरे साथ भी उसने वही किया, ना मुझसे शादी किया। यहाँ तक मुझे मारा पीटा भी उसने, यहाँ तक मैंने जली भी, पेट्रोल भी अपने खुद चुराई। और जमीन का फर्जीवाड़ा तो आपने बहुत ही देखा होगा, लेकिन आज मैं गुलहरिया थाना क्षेत्र में हूँ, जहाँ पे एक ऐसा घटना देखने को मिला। मैं बता दूँ, पूरा जो परिवार है वो असहाय नज़र आ रहा है। जय हिंद, आप देख रहे हैं ABC हिंदुस्तान और मैं हूँ कुमार बबलू। तो साथियों, मैं बता दूँ, बीते कुछ समय पहले एक परिवार के साथ इतना शोषण हुआ कि ये जो परिवार है तमाम अधिकारियों के पास जाता है अपनी गुहार लेकर, अपनी समस्या लेकर, लेकिन इनकी जो सुनवाई है वो अभी तक नहीं हुई। आखिर क्या इसका पूरा प्रकरण है, इस पूरे प्रकरण को हम जानने का प्रयास करेंगे। तो हमारे साथ जो आप लड़की देख रहे हैं बैठी हुई हैं, इनके साथ एक ऐसा फ्रॉड हुआ है जमीन को लेकर के, जिसके विषय में हम जानने का प्रयास करेंगे। आखिर क्या कुछ मामला रहा, क्या कुछ हुआ है आपके साथ, वो हमारे दर्शकों को बताइए। जी, मेरे साथ तो बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। मेरी एक ज़मीन थी जिसको हम लोग को 3 डिसमिल बेचना था। एक सुधीर सहानी नाम का आदमी है, वो आया था, 3 डिसमिल हम लोग को बेचना था, 3 डिसमिल हम लोग को ज़मीन उसको देना था। बातचीत 3 डिसमिल की हुई थी, लेकिन उसने क्या किया, मेरा 3 डिसमिल ना लेकर के मेरा 35 डिसमिल मेन रोड पर का रजिस्ट्री करवा लिया धोखे से। मेरे पापा को शराब पिला करके, मेरी तरफ से 3 लोग गए थे, उन लोगों को, सारे लोग को शराब पिला दिया और SSP सामने कलेक्ट्री कचहरी में सारा कागज़ पत्तर SSP सामने के पार्क में पूरा कंप्लीट करवाया और लास्ट में जा करके रजिस्ट्री करवाया उसने। और मतलब बहुत ज़्यादा उसने फ्रॉड किया। हम लोग को मालूम भी नहीं था कि हम लोग का 3 डिसमिल नहीं 35 डिसमिल ज़मीन रजिस्ट्री हो रहा है। हम लोग को तो मालूम था कि हम लोग 3 डिसमिल बेच रहे हैं तो 3 ही डिसमिल ज़मीन हो रहा है, लेकिन उसने मेरा मेन रोड पे का 35 डिसमिल मात्र 70,000 में उसने रजिस्ट्री करवा लिया। उसी के चक्कर में मेरे घर आता जाता था और कहता था पहले तो गलती से रजिस्ट्री हो गया है, हम आपका ज़मीन रिटर्न कर देंगे। पर मेरी ज़मीन रिटर्न करने के बाद मेरी मम्मी के साथ भी उसने छेड़छाड़ किया। मेरे घर शराब पी करके आया, मेरी मम्मी के साथ भी बहुत कपड़ा वपड़ा खींचा उल्टा सीधा, जो कि मेरी मम्मी 376 भी लिखवाई। फिर कुछ समय के बाद मेरे साथ उसने ये कहा कि मुझे आपसे प्यार हो गया, ये हो गया है और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ और आपकी ज़मीन भी दे दूँगा। ये सारी चीज़ें उसने किया, ना ही मेरी ज़मीन दी और ना ही मुझसे शादी किया। अच्छा, ये जो मामला है कब से चल रहा है? ये मामला है 2014 से, ज़मीन का जो मामला है 2014 से ही चल रहा है। 2014 से जी। चल रहा है। और ये जो छेड़छाड़ का जो मामला है वो कब से है? ये भी एक डेढ़ 2 साल से भी चल रहा है। मेरा जो है, मम्मी का भी तो 4-5 साल से चल रहा है। मतलब कहीं ना कहीं 2014 के बाद से ये जो पूरा मामला है वो प्रकाश में आया। हाँ, एक तो अच्छा बताइए, ये जब रजिस्ट्री हो गया छेड़छाड़ का मामला तब है कि या रजिस्ट्री के पहले का है? नहीं, रजिस्ट्री होने के बाद हुआ है ये साल, जब क्योंकि रजिस्ट्री ही के टाइम तो मेरे घर आना जाना उसका स्टार्ट हुआ, उसी के समय तो आता जाता था। रजिस्ट्री पहले हम लोग कहाँ जानते थे। रजिस्ट्री की बात हुई, जब बात हुआ उसके बाद इसने मेरे घर आना जाना स्टार्ट किया। फिर मुझे झांसे में लिया, मेरी मम्मी को झांसे में लिया। जानता था कि मेरे साथ है, मतलब मेरे घर पे कोई ऐसा नहीं, मेरे 2 छोटे छोटे भाई हैं, मेरे पापा हैं, मैं हूँ, मेरी मम्मी है, यही है। इसने यहाँ तक इसने बहुत ज़्यादा हम लोग को परेशान किया है। ना मेरी ज़मीन दिया इसने और ना ही कुछ भी, मतलब मेरे साथ भी उसने वही किया, ना मुझसे शादी किया। यहाँ तक मुझे मारा पीटा भी उसने, यहाँ तक मैंने जली भी, पेट्रोल भी अपने खुद कुराई और सारे अधिकारियों के पास मैं गई। कोई भी ऐसे गोरखपुर के अधिकारी, ADG सर के पास, उसके बाद गोरखनाथ CO सर के पास, मुख्यमंत्री जनता दरबार में तक मैं गई थी। उस टाइम यहाँ तक कि मुख्यमंत्री सर इस शहर में मौजूद भी थे, जिस टाइम मैंने पेट्रोल कुराया था मौजूद भी थे। उसके बावजूद भी मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई। बताइए, कोई लड़की अगर जो ऊपर अपनी पेट्रोल कुरा रही है, जल रही है, मर रही है, तो ऐसे नहीं उड़ा रही है।
वो दुखी है, परेशान है, तभी तो। अगर जो प्रशासन मेरी मदद की होती तो मेरे आज ये दिन नहीं देखना पड़ता मुझे। अच्छा, पूरा ज़मीन कितना था? मेरा ज़मीन 35 डिसमिल है। और वो कितना लिखाया था वो? उसको बेचना था हम लोग को 3 डिसमिल। वो हम लोग को बगीचा बेचना था। बगीचा उसने लिखवाया नहीं, मेरा मेन रोड पे का 35 डिसमिल लिखवा लिया। और उसके अलावा मेरे पास कोई ज़मीन नहीं है। मेरे 2 छोटे छोटे भाई हैं और वही एक घर है और एक वो ज़मीन है। और उसके अलावा हम लोग के पास कोई घर नहीं। अगर वो ज़मीन चली जाएगी तो समझ लीजिए हम लोग रोड पे आ जाएंगे, बेघर हो जाएंगे। तो अभी क्या चाहती हैं प्रशासन से? प्रशासन तो पहले तो मदद नहीं कर रही थी, लेकिन अब थोड़ा बहुत मदद कर रही है। प्रशासन से यही चाहते हैं कि उसको जेल भेजे और इस पे कार्रवाई करे कि जो मेरे साथ हुआ वो अन्य लोगों के साथ ना हो और किसी के परिवार के साथ ना हो। अच्छा, ये जो लड़का है वो कहाँ का है? ये सिंघड़िया का रहने वाला है। सिंघड़िया का? हाँ, गांव का नाम है भागलपुर टोला, सिंघड़िया का सुधीर सहानी। इसका यही काम है सर। ये सबके साथ ये गरीब परिवार को ढूंढता है, उसके बाद उनको अपनी उलझाता है, अपनी जाल में फंसाता है, उसको फर्जी तरीके से उनका ज़मीन लिखवाता है, उसके बाद बेचता है। उसको लड़कियों के साथ भी यही शोषण करता है। ये मैं ही इकलौती लड़की नहीं हूँ, बहुत सारी लड़कियाँ जो इसके झांसे में फंसी हुई हैं और बहुत सारे परिवार हैं जो इसके झांसे में फंसे हुए हैं, ये जान लीजिए। तो प्रशासन से क्या गुहार लगाएंगे? प्रशासन से यही गुहार लगाएंगे कि हमारी मदद करे, उसको जेल भेजे और मेरी ज़मीन मुझे दिला दें, क्योंकि उसने मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया है। मात्र 70,000 रुपये दे। मेरे पापा की दिमागी हालत ठीक नहीं है, हमारे 2 छोटे छोटे भाई हैं, कोई है नहीं। हम हैं और मेरी मम्मी है। यहाँ तक हम लोग को हमेशा गाली देता है, बहुत गंदी गंदी गाली देता है, सबसे कहवाता है ये तो लोग झूठ फंसा रही हैं, ये कर रही हैं। प्रशासन सुनती नहीं है। ज़मीन का मैटर दिखा करके मेरे केस में FIR लगवा लिया है उसने। अब मेरे पास पैसे नहीं है कि हम थाने पे, चौकी पे या कहीं भी देख पाएँ। उसके पास बड़ा पैसा है, वो पैसे वाला है, समझ लीजिए। ऐसे लोग के साथ फ्रॉड कर करके, पहले वो अंडा बेचता था, वो कैसे आज फॉर्च्यूनर से चलने लगा। आज उसके पास कोई बिजनेस नहीं है, कोई दुकान नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, कोई चाकरी नहीं, कुछ भी नहीं। गोवा में फ्लैट, यहाँ 3-3 2-2 फ्लैट, फॉर्च्यूनर गाड़ी, थार गाड़ी कहाँ से आया है? इसको प्रशासन को जांच करनी चाहिए ना कि एक अंडा बेचने वाला मामूली सा आदमी इतना कैसे अमीर बन गया। 1 रुपया, मैं यही भी कह रही हूँ कि हर एक पैसे की उसने जांच करे, मुझे जो दिया है वो जांच करे कि मुझे RTGS किया, चेक दिया, किसी को द्वारा वो पता लगाए प्रशासन। और 70,000 की जगह हम लोग को 1 रुपया भी नहीं उसने दिया है। आज मेरे साथ किया है और भी लोगों के परिवार के साथ कर रहा है, पर इसका प्रशासन जाँच नहीं कर रही है। इसको बस वो ये है कि पैसे ले रही है, पैसे ले करके बैठ जा रही है। हम कचहरी है, लड़की जात होकर के जिसको जो आता है वो बोलता है। बताइए, कचहरी जाते हैं, थाने पे जाते हैं, ठीक है जाइए, आपका कार्रवाई होगा, कहीं कुछ नहीं। SP सर से मिलने जाते हैं, SP सिटी सर से मिलने जाते हैं, गोरखनाथ CO सब से मिलते हैं। गोरखनाथ CO सब तो शुरू से लास्ट तक, वहाँ तक मैं जली थी तो ही मुझे एडमिट भी कराए थे। वहाँ तक मेडिकल कॉलेज में भी मेरा बयान लेने के लिए गए थे। वो मेडिकल चौकी पे भी मेरा बयान लिया गया था। भटट चौकी, गुलरिया चौकी, कौन सा ऐसा थाना चौकी, कौन सा ऐसे अधिकारी नहीं जिनसे हम मिले नहीं, वो फेस करके बता दे कि हम इस लड़की को देखे नहीं हैं। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है सर, केवल पैसे के नाते। यही है, अब देखिए आगे क्या होता है। तो इस पूरे केस को मैं समझा देता हूँ, जिन्होंने समझ लिया होगा तो उनके लिए तो बढ़िया है, लेकिन जो नहीं समझे हैं इस पूरे प्रकरण को मैं समझा दूं। इनका 35 डिसमिल का ज़मीन जो है फर्जी तरीके से पहले रजिस्ट्री कराया जाता है और रजिस्ट्री कराने के बाद इनकी पहले माताजी का शोषण किया जाता है। माताजी का शोषण करने के बाद फिर इनका शोषण किया जाता है शादी का झांसा के नाम पर। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस घटना को लेकर के, वो आप हम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। बाकी अन्य खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए ABC हिंदुस्तान न्यूज़।